Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Ode to a Nightingale by John Keats. So before I start the video, those who are watching the video, please do subscribe my channel. So let's start. John Keats was an English romantic poet who was born on 31st October 1795 and he died on 23rd February 1821. You know, John Keats, he died at a very young age. वो उनकी डेथ बहुत यंग एज में हो गई थी क्योंकि उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था. So this particular poem, Ode to a Nightingale, was written in 1819. और ये जो poem है, this is a very long poem. And you know, इसकी जो theme है वो है death और immortality. And the rhyme scheme of this poem is A B A B C D E C D E. और इस पोएम में पोएट जो हैं वो डेथ और इमॉर्टैलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं और ह्यूमन इमोशंस के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में. वो इन्होंने उनके लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब के बारे में उन्होंने इस पोएम में डिस्कस किया है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. My heart aches and a drowsy numbness pains. So here the poet is telling that my heart aches. उनके दिल में जो है बहुत दर्द है. And he is feeling drowsy. उनके बॉडी में एक numbness है. And he is not feeling well. उनको जैसे नींद आता है तो जैसे हमें फीलिंग होती है, जैसे टायर्ड लगते हैं हम, उनको वैसी ही फीलिंग आ रही है. My sense as though of hemlock I had drunk. So माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक. हेमलॉक क्या होता है? हेमलॉक एक पेड़ है और जो हेमलॉक के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे मैंने वो हेमलॉक के पेड़ के पत्ते जो होते हैं उनको पीस के उनका जूस निकाला है और उसको मैंने पी लिया है और उसको पीने से बहुत नशा होता है. तो वो कह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हेमलॉक के पत्तों का जूस पी लिया है और इस वजह से मैं नशे में हूँ. और he had ate or emptied some dull opiate to the drains. और emptied some dull opiate. opiate means जो नशे की चीज़ होती है. तो वो ऐसे कह रहे हैं जैसे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई नशे की चीज़ खा ली है. One time passed and Leith towards had sunk. और लीथ क्या है? दिस इज़ अ माइथोलॉजिकल रिवर इन ग्रीस. तो वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं लीथ रिवर में जाके मैं वहाँ डूब गया हूँ. इट इज़ नॉट थ्रू एनवी ऑफ द हैप्पी लॉट बट बीइंग टू हैप्पी इन द हैप्पीनेस. तो यहाँ पोएट कह रहे हैं इट्स नॉट दैट आई एनवी यू. तो यहाँ पोएट किसको एनवी कर रहे हैं? वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे वो बोल रहे हैं इट्स नॉट दैट आई एनवी यू हैप्पी लॉट. तो वो जिससे एनवी कर रहे हैं वो कौन है? वो एक नाइटिंगेल बर्ड है. तो वो यहाँ पे नाइटिंगेल बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं. बट बीइंग टू हैप्पी इन द हैप्पीनेस. पर वो कह रहे हैं मैं तुमसे एनवी नहीं करता हूँ, मैं तुमसे जलता नहीं हूँ, बट मैं तुम्हारी खुशी में और ज़्यादा खुश हूँ. तो वो किसके खुशी में खुश हैं? वो नाइटिंगेल बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि नाइटिंगेल बर्ड जो गाना गा रही है बहुत अच्छे से. तो वो कह रहे हैं मैं तुमसे एनवी नहीं हो रहा हूँ, मैं तुमसे जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हारी खुशी में और ज़्यादा खुश हूँ. दैट दो लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ द ट्रीज. तो ड्राइड कौन होती है? ड्राइड इज़ अ फेरी जो पेड़ों पे रहती है. तो वो कह रहे हैं तुम ड्राइड जैसी हो. तुम ड्राइड जितनी खूबसूरत होती है और पेड़ों पे रहती है, तुम बिल्कुल ड्राइड जैसी हो. In some melodious plot that thou light-winged dried of the trees in some melodious plot of beechen green and shadows numberless. So in some melodious plot means वो नाइटिंगेल जहाँ पे जिन पेड़ों में बैठ के गाना गा रही है वो स्पेस जो है, वो एरिया जो है वो बहुत मेलोडियस हो गया है क्योंकि नाइटिंगेल के गाने से वो एरिया बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस हो गया है नाइटिंगेल के गाने से. ऑफ बीचन ग्रीन. और ये बीचन ग्रीन मीन्स ये जो ग्रीनरी है वहाँ पे, वो जो ग्रीनरी है बहुत खूबसूरत लग रही है. और शैडोज़ नंबरलेस. और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जहाँ पे नाइटिंगेल बैठ के गाना गा रही है. सजेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज. सो यू आर सिंगिंग इन द समर सीजन. तो पोएट यहाँ पे नाइटिंगेल को कह रहे हैं तुम समर सीजन में गाना गा रही हो. एंड फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन. सो here the poet is telling I wish I could get a draught of the vintage wine. काश मुझे वो विंटेज वाइन जो होती है तो बहुत सालों तक रखी गई होती है, मुझे एक ग्लास वो विंटेज वाइन का मिल जाता. cooled a long age in the deep delved earth. So a wine that had been cooked for ages and kept under the earth. तो पोएट चाहते हैं कि वो जो वाइन जो सालों तक
ज़मीन के नीचे गाड़ के रखा गया है, वो अगर वाइन उनको मिल जाता तो वो बहुत खुश हो जाते। टेस्टिंग द फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन। सो टेस्टिंग द फ्लोरा, क्योंकि वो वाइन जो है इतने सालों तक उसे अंदर रखी गई थी, तो उसमें फ्लोरा का जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ है उसका भी टेस्ट आ जाएगा और वो बहुत अच्छा होगा टेस्ट में। डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सन बर्न मिर्थ। सो आफ्टर ड्रिंकिंग दैट वाइन ही विल डांस विथ हैप्पीनेस। वो वाइन पीने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और फिर वो डांस करने लगेंगे। तो यहाँ तक जो पोएट हैं वो नाइटिंगेल वो बोल रहे हैं उनको कैसा फील हो रहा है, और वो नाइटिंगेल बर्ड से ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं कि नाइटिंगेल बर्ड तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारा गाना कितना प्यारा है, और वो गाने से वो एटमॉस्फेयर को कितना सोलफुल बना रही है वो नाइटिंगेल अपने गाने से। देन डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग द सनबिन मर्थ एंड फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ। सो फुल ऑफ द थ्रू द ब्लिशफुल हिपोक्रीन। हिपोक्रीन एक रिवर है, तो वो कहना चाहते हैं वो एक आई विश आई कुड गेट अ बीकर फुल ऑफ द वाइन एंड गो टू वार्म साउथ। तो वो वाइन पी के, वो एक गिलास वो वाइन पी के वो कहाँ जाते, वो साउथ में जाते, क्योंकि उनको लगता है साउथ में थोड़ा ज़्यादा वार्म होता है, तो वो वाइन पी के वो वहीं पे साउथ में बैठ के वो इंजॉय करेंगे वहाँ पे। full of the true, the blissful hippocrene. I wish I could get a jug full of hippocrene water. तो वो कह रहे हैं उनको एक जग फुल ऑफ हिपोक्रीन जो रिवर है वहाँ का एक पानी मिल जाता, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ का पानी जो पी लेता है वो पोइट्री बहुत अच्छी लिखता है। जो वो पानी पी लेता है वो बहुत सुंदर पोइट्री लिखता है। तो वो कह रहे हैं काश मुझे वो रिवर का पानी मिल जाता तो मैं पीता उसे और मैं भी बहुत अच्छी पोइट्री लिखता। with beaded bubbles winking at the brim, so and purple strained mouth। तो वो कह रहे हैं जब वो पी लेते द बबल्स एट, जो जब वो पानी पियेंगे वो जग के ऊपर, जैसे आप देखोगे कभी कभी बबल्स रहते हैं पानी के ऊपर, जब आप पीते हैं बबल्स बन जाते हैं छोटे छोटे, तो वो जब वो पानी को पियेंगे तो उनका माउथ पर्पल कलर का हो जाएगा वो पानी को पीने के बाद, इसीलिए उनका मुंह भी पर्पल स्टेन्ड माउथ हो जाएगा। जब वो पानी को पियेंगे तो उनका मुंह भी पर्पल कलर का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू सी, जब बच्चे कभी चॉकलेट्स खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो वो चॉकलेट के वजह से, वो कलर के वजह से मुंह का कलर और टंग का कलर चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली वहाँ पे पोइट यही कहना चाहते हैं कि वो पानी पीने के बाद मेरे लिप्स का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, मेरे माउथ का कलर चेंज हो जाएगा। That I might drink and leave the world unseen. So after drinking that water, I want to go to your world. तो पोइट यहाँ पे निटिंगेल को कह रहे हैं कि मैं वो पानी पीने के बाद मैं तुम्हारे वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, तुम्हारी दुनिया में जाना चाहता हूँ। एंड दीज फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट ट्राइब, fade far away, dissolve, and quite forget what thou among the leaf hast seen. So the poet here wants to say that I want to disappear into your world. I want to leave the world of the human beings. पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं मैं जो ये इंसानों की जो दुनिया है मैं इसे छोड़ देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे और नहीं रहना चाहता। और वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो नाइटिंगेल के साथ उसके वर्ल्ड में वो जाना चाहते हैं। The weariness, the fever and the fret, here where men sit and hear each other groan. So weariness means tiredness. जो पोइट हैं वो इस दुनिया में, ये ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत टायर्ड हो गए हैं। उनको लगता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे टेंशन्स हैं। जो वो कह रहे हैं नाइटिंगेल, यू डू नॉट नो, तुम्हें नहीं पता कि ह्यूमन वर्ल्ड में कितनी सारी टेंशन है, कितनी सारी प्रॉब्लम है। Here where men sit and hear each other groan. So here human beings sit and they hear each other talking about the problems of life. वो एक दूसरे से अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करते हैं, उनके पास और डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं है। Where palsy shakes a few sand grey hairs. Palsy is a disease. तो जब जैसे लोगों को पैल्सी होता है तो उनके हेयर जो हैं वो सारे बाल जो हैं उनके सारे झड़ जाते हैं। तो पैल्सी डिजीज़ हो जाता है तो लोगों को उनके बाल झड़ जाते हैं। वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्ट्रम थिन एंड डाइज एंड द यंग मैन टर्न पेल। तो जब जो लोगों को हो जाता है, जो जिन यंग मैन को दे सफ़र फ्रॉम पैल्सी, वो बॉल्ड हो जाते हैं, दे टर्न पेल एंड दे आर टेकन अवे बाय टाइम, और वो उनके टाइम से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। Thee, but I think, is to be full of sorrow, God laden, I despair. So there are a lot of problems
अमंग ह्यूमन बींग्स की लाइफ इतनी ईजी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है। Where beauty cannot keep her lustrous eyes, so beauty cannot be intact। जो ब्यूटी है वो हमेशा ब्यूटी नहीं रहती है, टाइम उसको फेड कर देता है, जो ब्यूटी जो है वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, सो लव ऑल्सो फेड्स विथ टाइम। तो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि लव जो है वो हमेशा वैसे नहीं रहता है, वो भी टाइम के साथ फेड हो जाता है। And away, for I will fly to thee, not charioted by batches and spads। So away, I want to fly with thee। तो वो पोइट यहाँ पे नाइटिंगेल से कह रहे हैं अवे, मैं यहाँ से तुम्हारे साथ बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ, बहुत दूर। नॉट चैरियोटेड बाय बैचेस, बैचेस कौन है, वो गॉड ऑफ वाइन है। तो वो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, नाइटिंगेल बर्ड के साथ जाना चाहते हैं, बट नॉट विद बैचेस एंड हिज पार्ट्स। बैचेस या गॉड ऑफ वाइन, तो वो कह रहे हैं आई डोंट वांट टू गो विद द गॉड ऑफ वाइन और हिज फॉलोअर्स, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ भी मुझे नहीं जाना, मुझे नाइटिंगेल बर्ड के साथ जाना है। But on the viewless wings of poesy, though the dull brain perplexes and retards, so पोइट दो द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइसी, इसका मतलब क्या है, तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं नाइटिंगेल तुम्हें उड़ने के लिए तुम्हारे पास पंख हैं, मेरे पास तो मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे पास पंख नहीं है, तो वो कैसे जाएंगे उसके साथ उड़ के, वो अपने विंग्स ऑफ पोइट्री में, वो जो पोइट्री लिखते हैं उसके विंग्स बना के उसके साथ उड़ के जाना चाहते हैं। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, सो ही इज टेलिंग माई ब्रेन इज डल एंड वीक नाउ, आई एम वेरी टायर्ड नाउ। मुझे अभी मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं और कुछ सोच सकूं, मैं बहुत थक चुका हूं। तो यहाँ तक पोइट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत थक चुके हैं, बहुत टायर्ड हो गए हैं, और वो ह्यूमन बीइंग से भी बहुत उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। दैट इज़ वाई ही वॉन्ट्स टू फ्लाई विद द नाइटिंगेल बर्ड टू इट्स वर्ल्ड। वो नाइटिंगेल के साथ उनकी दुनिया में वो जाना चाहते हैं, वो ह्यूमन्स की वर्ल्ड को छोड़ देना चाहते हैं और नाइटिंगेल के साथ उड़ के जाना चाहते हैं। Already with thee tender is the night, the poet is ready to fly with the nightingale, वो उसके साथ उड़ने के लिए तैयार हैं। And happily the queen moon is on her throne। The queen moon means रात को who is the queen in the sky, the moon is the queen, और moon अपने throne में जाके बैठ चुकी है, means वो अपनी जगह पे है वहाँ पे। Clustered around by all her starry fair, और उसको मून को किसने सराउंड किया है, बहुत सारे स्टार्स ने उसको सराउंड किया है, मेकिंग द स्काई ब्यूटिफुल। बट देयर इज़ नो लाइट, बट पोइट जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं दिख रही है। सेव वॉट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रीज इज ब्लोन, सो ओनली लिटिल लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम द हेवन, तो हेवन से थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है। दो वेंड्रस ग्रूम्स एंड विल्डिंग मॉसी पेस, सो जो लाइट आ रही है, मून की भी लाइट जो आ रही है वो बहुत थोड़ी थोड़ी सी लाइट आ रही है, और वो जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे फॉरेस्ट है। सो आई एम रेडी टू गो विथ यू, तो वो नाइटिंगेल से कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये नाइट टाइम है और मुझे बस थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है। सो हियर आई स्टॉप द पोएम। ये पोएम बहुत लंबी है, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, सो आई विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट इन अनदर वीडियो। सो आई होप यू लाइक द पोएम एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और जिनको देखना है यू कैन वॉच द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो in the second part. Thank you.